नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। हरियाणा के भिवानी जिले की 19 साल की शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में गूंज रहा है। 11 अगस्त को लोहारू थाना क्षेत्र से लापता हुई मनीषा का शव 13 अगस्त को खेतों में संदिग्ध हालत में मिला। शव की स्थिति बेहद क्षत विक्षत थी और गले पर गहरे जख्म के निशान थे। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भिवानी से आई थी, जिसमें साफ कहा गया कि मनीषा की हत्या तेजधार हथियार से गला रेत कर की गई है। लेकिन रोहतक पीजीआई में हुई दोबारा पोस्टमार्टम में मौत का कारण आत्महत्या बताया गया। रिपोर्ट में यह भी जोड़ा गया कि शरीर में कीटनाशक जहर पाया गया है। 2 अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट्स ने पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है। परिवार और ग्रामीणों ने इसे पुलिस की बड़ी लापरवाही और साजिश करार दिया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस शुरुआत से ही मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। गुमशुदगी की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कहा था कि बेटी भाग गई होगी। 13 अगस्त को जब शव मिला तब भी जांच में देरी और लापरवाही के आरोप लगे। यही वजह रही कि मनीषा के परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया था और लगातार न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सबसे उसको इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक जो लिपापोती करी गई है वो बिल्कुल गलत है। जो भी मोड़ दिया गया भाई, पहले सबसे पहले बोले जहर खरीदे उसने, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद बोले उसका सुसाइड नोट सामने आया, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना धरना जोड़ी गाँव में दे रखा था प्रदर्शन, जो अपना धरना स्थल था, उसने बोला भाई घटा दो संख्या। फिर बोलेगा भाई इसने माइक मुइक बंद कर दो, फिर बोले इसने चेंज कर दो जगह ने। तो इस तरह सारे सिस्टम पर लिपापोती करी गई और पूरा। इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार ने भिवानी के एसपी को ट्रांसफर किया और कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया है, लेकिन पीड़ित परिवार और ग्रामीण अभी भी संतुष्ट नहीं है। हरियाणा के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी है। अब इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, यह केवल मनीषा की हत्या नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता है। हम यह अन्याय किसी भी हाल में नहीं बर्दाश्त करेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा के सीएम सैनी से सीधी अपील करते हुए कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी हो और कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए। पीड़ित परिवार को सुरक्षा और उचित मुआवजा दिया जाए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। स्पष्ट है कि मनीषा केस अब केवल एक मौत की गुत्थी नहीं रहा, बल्कि ये हरियाणा के कानून व्यवस्था और प्रशासन की जवाबदेही का बड़ा सवाल बन गया है। अब आप क्या मानते हैं, मनीषा को न्याय मिल पाएगा या फिर ये केस भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।